जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। तो नवरात्रि आ रहे थे, उसके लिए मैंने सोचा कि चलिए कुछ मतलब ट्राई किया जाए। तो हमें देना था मतलब थोड़ा नवरात्रि वाला लुक कि उसमें जैसे कौड़ी वगैरह सब कुछ लगा रहता है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया कि बैंगल से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कौड़ी ले ली और ये सामान जो देख रहे हैं ये मैंने लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको खुद से वायर से मैंने इसको हैंग किया। वायर उसमें डाला, डालने के बाद उसको ट्विस्ट किया। थोड़ा सा ट्विस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा वायर होता है उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे और हमें कितना लेंथ उसकी रखनी है वो हम यहाँ पे रख लेंगे। तो देखिए मुझे इतना मतलब करके रखना था। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी जो है वो ऐसे तैयार कर ली बना के। तैयार करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इनको बैंगल्स में सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट ले लेते हैं कि हमें कितनी बड़ी बैंगल चाहिए। तो मुझे करीब 3.25 इंच की बैंगल चाहिए थी अपनी राधा रानी के लिए, क्योंकि मैं राधा रानी के लिए बना रही हूँ ये। तो सोचा पहले राधा रानी से स्टार्ट करते हैं, उनका कुछ मतलब क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में लड्डू बाबू और उन सब के लिए मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे राधा रानी का मैंने पूरा सेट बनाया हुआ है। तो प्रोसेस कैसे रखा है, मैंने क्या क्या मतलब लगाया है उसमें, तो उसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग से मतलब बैंगल का पूरा दिखा देती हूँ। और बाकी का उन सब का जो मतलब जैसे उनके कानों के बनाए हैं, गले का बनाया है, उनका मैं आपको छोटा छोटा पार्ट दिखा दूँगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भगवान जी से जो भी रिलेटेड जानकारी होती है या फिर कुछ उनका बनाना होता है या फिर ड्रेस मेकिंग कुछ भी होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप एक भी वीडियो मिस मत करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं जो हमें डेली लाइफ में ज़रूरी भी होती हैं। तो इसीलिए आप मतलब कनेक्ट रहिएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे बैंगल्स बना रही हूँ। अब बैंगल्स बनाने के लिए मैंने क्या किया है, वाइट वाली चैन की मैंने एक ली है लेयर, और जो ग्रीन वाली लेयर है वो मैंने 4 रखी है। तो हमें क्या है थोड़ी सी मतलब चौड़ी चाहिए, क्योंकि राधा रानी के हाथ जो है वो नीचे की तरफ होते हैं, तो हमें थोड़ी चौड़ी करके बनानी है। तो ये देखिए अब मैंने जो वाइट वाइट वाली लड़ी थी वो मैंने आउटसाइड में लगा दी, और इस तरीके से मैंने क्या किया, 2 तैयार कर ली। जो भी मतलब एक्स्ट्रा था उसको थोड़ा थोड़ा पास में किया, और पास में करने के बाद मैंने उसको कट कर लिया। कट करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने कौड़ी बनाई थी इसको पहले बैंगल को पलटना है। पलटने के बाद हमें यहाँ पर इसको ऐसे करके रख देना है। रखने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसमें छोटे छोटे जो जैसे गोल्डन हो गए या फिर हमारे पास जो भी सिल्वर वायर होते हैं वो बैंगल के बनाने के आते हैं, वो आप यहाँ पे थोड़े थोड़े डाल दीजिए। उसके बाद डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा या तो फेविकॉल या फिर फेविबॉन्ड वगैरह या फेविक्विक, ये कुछ आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे इनको बस इसको यहाँ पे दूसरा और बुकरम डालनी है, और उसके बाद इसको क्या करना है, सूखने के लिए रख देना है। और फिर जब ये सूख जाए, और सूखेगा ये काफ़ी टाइम लगता है इसको सूखने के बाद, क्योंकि कल मुझे भी इसको बनाने में कम से कम नहीं तो 3 से 4 घंटे लगे। तो इसको सूखने में ही 2-3 घंटे लगते हैं, तो इसको आप सूखने के लिए रख दीजिए। तो मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया था, उसका पार्ट मैंने बाद में मतलब जब सूख गया तब मैंने इसको वहाँ पे जो बोतल थी उसके ऊपर इसको करके तब मैंने इसको ट्विस्ट करके तब दिखाया आप लोगों को। तो यहाँ पे मेरे बैंगल्स तैयार हो गए थे, और ये सच में मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, और लग रहा था कि हम नवरात्रि के लिए कुछ लुक क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए अब बनाते हैं गले का। तो अब मैंने गले का भी मतलब बुकरम के ऊपर बनाया। बुकरम के ऊपर बनाने के बाद जो वाइट वाली लड़ी थी मैंने वहाँ पे वो फर्स्ट लगाई, उससे मैंने कवर किया। कवर करने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो ग्रीन वाली थी उसकी मैंने यहाँ पे लड़ी लगाई। तो यहाँ पे मैं 3-4 नहीं लगा रही हूँ, करीब 5 लड़ी मतलब मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो ये देखिए हमने 4 मैंने ऐड कर ली, तो एक और मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। ऐड करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि जो भी मतलब एक्स्ट्रा निकल रही थी उनको भी मैं बिल्कुल एक लाइन में कर लूँगी। और इनको सेट करने के बाद क्या करूँगी, जो वाइट वाली थी मोती वाली पर्ल वाली जो होती है चेन, उसको भी मैं यहाँ पे एक बार बाहर से लगा दूंगी। लगाने के बाद हमें इसको क्या करना है, कट कर लेना है, क्योंकि कट करते टाइम हमें क्या होता है बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने उसको कट कर लिया, और थोड़ा थोड़ा बुकरम मैंने यहाँ पे छोड़ के रखा है, जिससे कि जो हमारी कौड़ी है वो यहाँ पे अटैच हो जाए। तो ये देखिए इनको बस डायरेक्टली आपको यहाँ पे लगा देना है फेविबॉन्ड की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे फेविबॉन्ड लेके और इनको बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे मतलब यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन सा कलर मुझे अच्छा लगेगा, उसके साथ क्या मतलब लुक अच्छा लगेगा, तो कौन सी कौड़ी किसके साथ मैच कर रही है। तो वो मैंने यहाँ पे लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसको फेविबॉन्ड से इसको भी
चिपका दिया। और चिपकाने के बाद इसको भी आपको बहुत देर तक रखना पड़ेगा, क्योंकि जो चिपकाने वाला काम है वो चिपका के मैंने वो साइड में कर दिया। साइड में करने के बाद फिर इनको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दिया। रखने के बाद फिर क्या है, इसमें क्या है, आपको वायर वगैरह कोई भी अटैच नहीं करना है, डायरेक्टली इनको बस यहाँ पे लगना है। और जब दूसरे छोर पे से आप जब ये लगाएं तो ये भी ध्यान रखना है कि हमारे वहाँ पे ऑरेंज वाली लगी हुई है जो हमारा राइट साइड है, तो हमें लेफ़्ट में भी वही सेम मतलब लगानी है, या फिर मतलब सब दोनों तरफ ही अलग अलग लगाइए। ये लगा ली। फिर मैंने यहाँ पे ये कुंदन वाले कुछ नग थे, तो वो मुझे थोड़ा खाली खाली लग रही थी कौड़ी, तो मैंने क्या किया, वो यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया एक एक इसके ऊपर। तो इसका लुक बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहा था। तो अब मैं करती हूँ यहाँ पे इयररिंग्स की तैयारी। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो इयररिंग्स बनाने हैं मुझे वो थोड़ा सा मतलब इस टाइप में बनाने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बुकरम को कट कर लिया। कट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे जो मैंने आगे बनाया था वो ग्रीन कलर का मोती टाइप से, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो वाइट वाली रहती है उसको पूरा मतलब इससे कवर अप कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पे मैंने चिपका के देख रही थी कि मतलब ग्रीन अच्छा लगेगा या वाइट, तो फिर मतलब देखा तो मैंने कहा वाइट वाले से कवर अप कर देते हैं, तो वाइट वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर मैंने इसको फिल कर दिया ग्रीन वाले मोतियों से। फिल करने के बाद मैंने कहा अब कौड़ी तो इसके साथ भी अटैच करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने गले में क्या है कौड़ियाँ ली हैं। तो मैंने सेम ऐसे ही 2 पार्ट यहाँ पे तैयार कर लिए। 2 पार्ट तैयार करने के बाद फिर मुझे लगा कि जो उनका ऊपर का चंद्रिका होता है वो भी बनाना चाहिए। तो देखिए चंद्रिका को भी मैंने सेम लुक दिया है। तो मैंने यहाँ पे उसका फ़ोटो अटैच किया है। और आशा करती हूँ कि आपको ये नवरात्रि की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप शेयर करिए और कमेंट